ने तो बड़ा देर कर दिया इनको अंदर करने में, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ पूरी की पूरी पार्टी को ईडी अपने भ्रष्टाचार के कद में जोड़ने वाली है। क्योंकि देखिए, और आधा का आधा कैबिनेट आज तिहाड़ में है, सरकार इनकी तिहाड़ में लगने वाली है, ये इनका होनी चाहिए। बीजेपी घबराई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बदलाव तो 10 मिनट में हो जाए। 10 साल से बीजेपी के एक नेता पे रेड निकाली है, ना सीबीआई ने ना ईडी ने किसी नहीं मारी। सारे विपक्ष वाले चोर हैं, सारे विपक्ष पे लग रहा है। अजीत पवार जी महाराष्ट्र में थे उप मुख्यमंत्री, वहाँ पर जब नरेंद्र मोदी आते थे वो बोलते थे कि ये चोर है, ठीक है। राहुल गांधी एकमात्र अभी युवा नेता हैं जो उभर के आ रहे हैं सामने। अपनी पार्टी दिल्ली में कमजोर नहीं होने जा रही है। कर्नाटक हार गए, हिमाचल हार गए, सारे उपचुनाव भी अब हार जाते हैं। क्योंकि औरों से बढ़िया है और चुनेंगे भाई, जब तक इससे अच्छा कोई और नहीं मिलेगा तो इसी को वोट देंगे। कल के साथ एक बड़ी बात कर रहे थे, वो इतनी अच्छी थी तो क्यों वापिस ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो 100 और देश हित चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के गले में लगी एक बड़ी फांस के बारे में। दिल्ली की जनता के बीच में पहुंचे हैं, दिल्ली की जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी इस मामले पर क्या राय है। दिल्ली और ईडी ने तो बड़ा देर कर दिया इनको अंदर करने में, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ दिल्ली की जनता ने जो सपने देखे थे, जो सपने संजोए थे ईमानदारी की सुचिता की, आज उसको धक्का देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। मैंने तो टीवी के माध्यम से सुना है कि पूरी की पूरी पार्टी को ईडी अपने भ्रष्टाचार के कद में जोड़ने वाली है, क्योंकि पूरी की पूरी पार्टी समाहित है भ्रष्टाचार में। तो ये सबसे पहली ऐसी पार्टी है जो राजनीतिक अब में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनी, और ये भी सबसे पहली पार्टी है कि सारे के सारे भ्रष्टाचार भी इसने जल्दी किए, और आधा का आधा कैबिनेट आज तिहाड़ में है, सरकार इनकी तिहाड़ में लगने वाली है, ये इनकी स्थिति है। भ्रष्टाचार और ईमानदारी तो इनके मुंह से आज ईमानदारी शब्द को भी अपने आप में शर्म आता होगा कि कोई भ्रष्टाचारी मुझे ईमानदारी करके नाम लेता है, ये इनकी हालत है। आज दिल्ली की जनता, दिल्ली के युवा, दिल्ली के जितने भी 2 करोड़ जनता है, सब परेशान है, सब त्रस्त है कि कैसी सरकार को हमने चुन लिया। सब अपने सर माथे हाथ लेके बैठते हैं और इस सरकार को उखाड़ फेंकने की बात करते हैं। 2024 में देख लीजिएगा साहब, देर आता है दुरुस्त आता है। हमने कांग्रेस को भी उखाड़ के फेंका था 14 में, भ्रष्टाचारी सरकार थी। ये वही केजरीवाल था जो 2G 3G जीजाजी को फलाना ढिकाना सारी बातें करता था। आज सब घुस गया, सारे पन्ने खो गए। शीला दीक्षित के सारे पन्ने खो गए। शीला दीक्षित के घर के एसी इसको पता थे, शीला दीक्षित के घर के बिजली बिल कितने आते हैं उस केजरीवाल जी को पता थे। अपने शीश महल के बारे में एक शब्द नहीं बोला। और भाजपा और केंद्र की सरकार ने सीबीआई जांच शुरू की है। मैं धन्यवाद करता हूं कि जल्द से जल्द इस भ्रष्टाचारी का भी अंत हो और तिहाड़ में जाए। पूरी की पूरी कैबिनेट इनकी तिहाड़ में लगनी चाहिए। दिल्ली की जनता तो देख रही है, और दिल्ली की जनता ये भी देख रही है कि भैया ईमानदार कौन है और भ्रष्टाचार कौन है। और जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो ये ईमानदार एक तरफ शीला दीक्षित और एक तरफ केजरीवाल जी को लगाते थे, ईमानदार और भ्रष्टाचार। आज शीला दीक्षित भी ऊपर से इस मूर्खों पे हंसती होगी, शीला दीक्षित भी इन मूर्खों को देख के हंसती होगी कि मुझे भ्रष्टाचारी बोलते थे, खुद ये भ्रष्टाचारी हो गए। ये इनकी हालत है, ये इनकी असलियत है। देर आए दुरुस्त आए, अच्छा है, इनके ऊपर सजा भी हो और कम से कम इनको 20 वर्ष की कैद होनी चाहिए। बीजेपी घबराई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी देखो, नो एनी डाउट केजरीवाल जी की पार्टी ने अच्छे काम भी किए हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ है कि आप उस सत्ता को हिलाने चले हैं इंडिया गठबंधन बना के, और जिसको हिंदुस्तान की जनता ने बहुमत नहीं दिया, पूर्ण बहुमत दे दिया यार, उसको आप हिलाने चले हैं। और उसमें भी आप जो है, नो एनी डाउट दिल्ली की जनता को हेल्थ के ऊपर काम हुआ है, एजुकेशन के ऊपर हुआ है, क्लीन एयर के ऊपर हुआ है, दिल्ली में काम हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आज तक केजरीवाल जी ने कभी ये नहीं कहा कि भैया मैं जो सुविधा देता हूँ तो रेवड़ी बताते हैं, और ये कोई लैपटॉप बांटता है, कोई साइकिल बांटता है, कोई हाथी छापता है, तो ये रेवड़ी नहीं है। तो पब्लिक को देखो, हाँ आपका 2000 बिजली का बिल माफ़ हुआ, मेरा भी हुआ, इनका भी हुआ, इनका भी हुआ। जिसका 2000 का 3600 का बिल आ गया, उसको किसी मीडिया के भाई ने नहीं दिखाया। और मैं आप लोगों को धन्यवाद करूंगा कि आप लोग घर से बाहर निकलने के बाद अपने कलेजे का पूरा प्रदर्शन करते हुए सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो आप जैसे यूथ भी टन अपने जेब में लेते 10 के 25 और आराम से नेशनल मीडिया के गीत गाते रहते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी को जो है एकजुट वोट मिला है और पूरे देश ने वोट देकर के जिताया, तो क्या
1947 के बाद जिस तरह से चुनाव होते रहे, पार्टियां आई और नई नई राजनीतिक पार्टियां बनी और देश में बदलाव हुआ, तो क्या ये बदलाव अब नहीं होना चाहिए? एक अगर पार्टी को देश की जनता ने वोट दे दिया तो क्या आप विपक्षी पार्टी कभी दोबारा से नहीं आ पाएगी राजनीति में? ब्रदर, बदलाव तो 10 मिनट में हो जाए, 10 मिनट से 11 ना लगे, डंके की चोट पे हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने विपक्ष खत्म कर दिया, इंदिरा गांधी जी की तरह और अंग्रेजों की तरह इन्होंने विपक्ष खत्म कर दिया, क्षेत्रीय पार्टी को आपस में लड़ा दिया, सबको चोर डकैत पब्लिक के नज़र में डाल दिया, चोर हैं, डकैत हैं, बेईमान हैं, ठीक है, पाक साकिए बने हुए हैं। 10 साल से बीजेपी के एक नेता पे रेड नहीं गली है, ना सीबीआई ने, ना ईडी ने, किसी नहीं मारी। सारे विपक्ष वाले चोर हैं, सारे विपक्ष पे लग रहा है। अजीत पवार जी महाराष्ट्र में थे उप मुख्यमंत्री, वहाँ पर जब नरेंद्र मोदी आते थे वो बोलते थे कि ये चोर है, ठीक है, इसको जेल में डालेंगे, या ये इन घोटालेबाज हैं। जिस दिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी उसके अगले दिन से वो दोस्त बन गए, उनकी क्लीन चिट दे दी, वॉशिंग मशीन में धुल के सफ़ेद हो गए, ठीक है। अब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि अभी तो ये जांच की आंच जो है सीधा केजरीवाल जी तक पहुंचेगी, उनको भी कहीं ना कहीं जेल की हवा खानी पड़ सकती है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, रिंकिया के पापा क्या बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो तो रिंकिया के पापा हैं, अपने रिंकी को संभालें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उन पे अगर सीबीआई और अगर ईडी किसी विपक्ष के हाथ में दे दी जाए तो उनका जो भी डांस करते हैं वो मुश्किल हो जाएगा उनका, ठीक है, इतना घोटालेबाज इंसान है वो, तो उनका बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो जानता भी नहीं देश में कौन है। राहुल गांधी एकमात्र अभी युवा नेता हैं जो उभर के आ रहे हैं सामने और सबको पसंद आ रहे हैं, और वही देश के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, गारंटीड। आम आदमी पार्टी दिल्ली में कमज़ोर नहीं होने जा रही है, क्योंकि वही आम वोटर जो है वो फ़ायदा देखता है निजी। दिल्ली में बॉल चला कि नहीं या रोड जाम है, उस हमको क्या मतलब है? हमको पानी फ्री, बिजली फ्री, राशन फ्री, शौचालय है, महिला कम से कम उसका बस फ्री है, कामकाजी स्कूल की महिला, कॉलेज की महिला, दाई, छोटे तबके के लोगों को कहीं आने जाने में पास बनाना पड़ता था, पैसा लगता था, वो तो फ्री है। वो काहे नहीं आजीवन देगा केजरीवाल को वोट? ये तो कह दें कि रेवड़ी नहीं बांटना चाहिए, मतलब ये कुछ नहीं देंगे। अगर इनकी सरकार आएगी बीजेपी की दिल्ली में, आज ये सारे स्टेट का चुनाव हार रहे हैं, ये सवाल हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपको केंद्र से मतलब है, बंगाल से नहीं मतलब है, बिहार से नहीं मतलब है, आपको दिल्ली से नहीं मतलब है, कर्नाटक हार गए, हिमाचल हार गए, सारे उपचुनाव भी अब हार जाते हैं। इस साल जो 5 स्टेट का इलेक्शन है ना, इसको ईडी सीबीआई से भजाना चाहते हैं और कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। सब गलत हैं, जो सबसे कम गलत है उसे चुनो, गलत तो सभी हैं, है ना गलत? कहने मतलब बीजेपी भी गलत है? गलत देखो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हो ही जाए, आपके एंगल से हो, मेरे एंगल से हो, कोई ना कोई कहीं ना कहीं गलत है। यानी कि 2011 में अरविंद केजरीवाल ने जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन में बोला था कि भाई जो इस कुर्सी पे बैठता है कहीं ना कहीं उस पर कीचड़ पड़ता है, तो वो बात आपकी सही है? बिल्कुल सही बात है। देखो केजरीवाल पहले क्या था, अब क्या हो गया? मैं नहीं कह रहा केजरीवाल गलत है, कंडीशन ऐसी होगी उसके सामने। पहले वो जितने भी आज अलायंस है, इंडिया अलायंस है, उनके साथ जुड़ना पड़ा ना, आज मजबूरी है। उसी टाइम पर वो ये कह रहा था कि मैं सबको जेल में डालूंगा, बदल गया ना, तो भाई राजनीति में सब कुछ बदल जाते हैं। बीजेपी बढ़िया है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि औरों से बढ़िया है और चुनेंगे भाई, जब तक इससे अच्छा कोई और नहीं मिलेगा तो इसी को वोट देंगे। कल अरविंद केजरीवाल जी ने संजय सिंह जी के घर पे जाकर के बयान दिया है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं देश के, वो नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इस पे क्या कहेंगे? भाई साहब देखो, कहना और उसको साबित करना अलग चीज़ें हैं। कहने को तो मोदी के खिलाफ पता नहीं किस किस ने क्या कहा था, कही तो कन्हैया कुमार ने थी कि भारत की सेना जो है वो बलात्कारी है, कही थी ना, ये कितनी गलत बात है। हुआ उसके ऊपर कोई? भाई बीजेपी को गाली दे लो, मोदी को गाली दे लो, कोई दिक्कत नहीं, सेना को गाली दी जिसने उसके खिलाफ कुछ हुआ, आज उसको टिकट मिल रही है पार्टियों से, मिली नहीं मिली? यार सेना एक अलग चीज़ हो गई, बीजेपी अलग हो गई, गाली दो किसी को भी दो आप। लेकिन इलेक्शन के समय ये सब चीज़ें होना, इस तरह से बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी होना, क्या ये सही है? भाई ये पब्लिसिटी स्टंट है, ये पॉलिटिकल में होगा ही होगा, आपका होगा नहीं होगा, सब दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे। ये जनता तथ्यों पे कार्रवाई हो रही है, ऐसे नहीं खामखा कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं तथ्य है, सबूत है, तभी कार्रवाई हो रही है। बीजेपी ने इस जन जागरण के अभियान बनाया था, शराब नीति के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और जनता के हित के लिए उन्होंने जन अभियान चलाया था। ना तो भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने यह किया, और जो सर्वोच्च न्यायालय के और लिकर पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो मैंने सिसोदिया का बेल क्यों नहीं मिल रही, और जो एक के साथ एक फरी बात कर रहे थे वो इतनी अच्छी
सीधी तो क्यों वापिस ली? जो तो 2% से बढ़ाकर 12% कमीशन किया तो राजस्व क्यों घटा? बढ़ना चाहिए था। खुद सरकारी डाटा कहता है कि हमारा राजस्व कम हुआ, तो क्यों हुआ? जो अनियमितता बरती गई है उसमें लिपापोती करके भारतीय जनता पार्टी को और दिल्ली की जनता को ठगने का काम इन लोगों ने किया। जनता ने किया जो काम था, भारतीय जनता पार्टी ने उजागर का काम किया है और उनकी जो नीति जनता की आवाज बनकर विपक्ष का एक दायित्व निभाया है। लेकिन इस तरह से जो पार्टी इतना अच्छा काम दिल्ली में कर रही है, लगातार महिलाओं के लिए बस फ्री है, बिजली के बिल सस्ते आ रहे हैं, पानी जो है वो सस्ता आ रहा है, और लगातार जो दिल्ली में काम कर रही है, उस पार्टी के ऊपर इस तरह से प्रहार करना और शीर्ष नेताओं तक इस आंच को पहुंचाना क्या ठीक है? इतना अच्छा काम जो रामलीला में कसम खाते थे, मैं ये नहीं लूंगा, लेते हैं। मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मकान नहीं लूंगा, मकान बनवा रहे हैं। 8 लाख का पर्दा जब कोरोना काल में जनता को जरूरत थी, किसने लगवाया? जो करोड़ों का स्विमिंग पूल, जनता के पैसों का, टैक्स पेयर का पैसा, अपने करोड़ों का स्विमिंग पूल बना, किसने बनाया? जब जनता को जरूरत पड़ी थी, आंखें बंद करके अपने घरों में कैद थे। जब जनता को ऑक्सीजन की जरूरत थी, जब हाथ उठाया मोदी जी देंगे। जब बात करते हैं तो जब ये इतने अच्छे कार्य करते हैं तो दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी की बंद क्यों हो रही है? और उनके सेवारत कर्मचारी हैं, उनको 3 महीने से पेंशन क्यों नहीं मिल रही? जो समाज कल्याण विभाग जो पेंशन बुजुर्गों की मिलती है क्यों नहीं मिल रही? और जो बात करते हैं महिलाओं की, हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी को जरूरत होगी देनी चाहिए। 200 यूनिट फ्री देकर को जनता पे एहसान कर रहे हैं। जनता ने नहीं मांगा था 15 साल। शीला दीक्षित ने राज किया, कभी जनता ने नहीं कहा। शीला दीक्षित जी कहती थी फैसिलिटी चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा। इन्होंने फ्री की रेहड़ी इन्होंने चालू की, जनता ने नहीं मांगी। और जनता को देकर उपकार करें क्या? जनता को गुमराह कर जनता के पैसे ठग कर अपनी अय्याशी में, अपने ऐशोआराम में लगाएंगे। जनता के हित के को काम बता दे। जहाँ पर आप खड़े हैं यहाँ से विधायक है, यहाँ से विधायक है, यहाँ की देश की राजधानी दिल्ली। एक अच्छा डेवलपमेंट छोड़ दो दिल्ली, पूरी दिल्ली की बात, पूरे पंजाब की बात, यहाँ पे दिल्ली में खड़ा होकर बता देना जनता को मैंने अपने विधायक काल में अपने क्षेत्र में यह काम किया है। और जो उड़ता पंजाब बनाया, किसने बनाया? आम आदमी पार्टी सरकार ने। और जब बात आती है दिल्ली पुलिस मौजूद है, जहाँ पर पुलिस है वहाँ के थाने का घेराव कर और खालिस्तानी समर्थक उनका वो कर थाने का घेराव करती है। किसकी सरकार है? जो अपनी नेतृत्व को समझाना, अपनी कमियों को छुपाना और दूसरों पर दोष देना, ये केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का चरित्र और चित्रण है। इसको जनता समझ चुकी है। 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव में इनको आने वाला लोकतंत्र का भगवान जनता सबक सिखाएगी।